जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज भैया देखने वाले हैं अद्भुत ट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है ट्रिक्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक आयतकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य का अनुपात जो है इतना है, और यदि बोर्ड की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। तो बोर्ड की लंबाई का मतलब क्या है कि सर पहला बोर्ड है, यानी कि बोर्ड कितना है यहाँ पे 7 है। तो बोर्ड जो है आपका 7 है, यानी कि 7 का गुणनफल होना चाहिए। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से ये कटेगा? नहीं कटेगा भाई साहब। तो लो, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको हल करने की बात हुई मेरे भाई, तो आप हल भी कर सकते हैं। आपको बोर्ड की चौड़ाई दिया है, तो बोर्ड की चौड़ाई का मतलब क्या है कि सर बोर्ड की चौड़ाई वो 5 है और 5 की वैल्यू दिया है 20 दशमलव कितना 5। तो 7 की वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। तो 7 की वैल्यू का मतलब कि सर 5 की वैल्यू इतना है, कितने गुना है? तो 5 चौक के 20 दशमलव 5 से कम 5 है। 7 की वैल्यू निकालना है तो 7 से गुणा करा देंगे, आपका 28 पॉइंट शायद क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो भैया इतना टाइम लेने से अच्छा है कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए और फटाक दे आगे बढ़िए, कहानी खत्म। समझे? तो भाई यही है अद्भुत ट्रिक्स, ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो है 3:4 है, उनका योगफल 70 है। पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात 5 कितना हो जाए? 6 होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि 3:4 है और भैया इनका योग जो है ना वो किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 बराबर 70 के हैं, तो एक बराबर किसका हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 का होगा। यानी कि ऊपर 30 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे ना। जो रेशियो में होता है वो झूठा वैल्यू होता है, सच्ची वैल्यू क्या होती है? जो निकालने के बाद से गुणा कराते हैं वही होता है। अब 30 में कितना जोड़ा जाए कि 5 बन जाए भाई? तो आप कहेंगे सर 30 में अगर हम 20 को उठा के पटक देते हैं यहाँ पे, यानी कि 20 को जोड़ देते हैं तो 30 20 50, तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा 20। तो देखिए 20 और 30 50 और 40 20 60, यानी कि 5/6 आपका क्या हो जाएगा? जो रेशियो पूछा था मेरे भाई वो आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे, और बना बनाया दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? 5:6। और यहाँ पर भी कितना है मेरे भाई? 5:6, यानी कि 20 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे थोड़े हल करेंगे यार, जो सब कोई हल करता है वैसा वैसे नहीं करना है। थोड़ा सा मेथड आपको अलग सोचना है भाई, ठीक है। अलग सोचेंगे तभी आप सभी से अलग हो पाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाएगी। चलिए मेरे भाई 3:5 था और ये 5 कितना था? 7 था। अब इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है? तो इसमें 10 की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे 10 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 10 इसमें से बढ़ा रहा है। तो पूछ क्या रहा है हमसे? तो देखिए भाई, पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि क्या इन दोनों का अंतर सेम है। तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर यहाँ पर भी है और 2 का अंतर यहाँ पर भी है, सेम अंतर है। तो इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू दिया है आपको कितना? 10। यही 2 बराबर होता है किसके? 10 के। कितने गुना है? 5 गुना है। पूछा क्या है? पूछा है हमसे कि सर छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या का मतलब कि कौन सी छोटी संख्या? 3 है, और 3 का गुणनफल हो जाए तो 3 का भी कितना गुना हो जाएगा मेरे भैया? 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि 3 का गुणनफल चाहिए तो 8 तो हो ही नहीं सकता है, यही 3 हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटा देखना है मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा 15। 12 भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका जो है 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25 और 5 3 15। समझ में आ गया ना आपको? बिल्कुल, तो ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि चरण और रजत का वेतन जो है 5:4 है के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए। 5:4 है और 6 कितना है मेरे भाई? 5 है। क्या अंतर सेम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, यानी कि 1 की वैल्यू सीधा दी है कितना मेरे भाई? तो 1 की वैल्यू दी है 3,000। पूछा किसका है मेरे भाई? तो पूछा है चरण का वेतन, और चरण का वेतन कितना है? 5 है, यानी कि सीधा इसमें 5 का गुणा करा दीजिए। लीजिए मैं ही बता दिया मेरे भाई, 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या है तामझाम कुछ नहीं करना भाई, खटाक दे उड़ा दिए ना, सेम यही है। अगर आप कहेंगे कि सर एक चीज़ और हो सकता है, अगर अंतर समान ना रहे तब क्या करेंगे? तो मेरे भाई अंतर समान ना रहे ना, तो जो इनका अंतर आएगा, जैसे कि मान के चलिए 2 का अंतर आया और यहाँ पे 3 का अंतर आया, तो इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिएगा और इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिएगा। फिर अंतर लेंगे तो उसके क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल सर, अगर वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो हम उड़ा देंगे, खटाक दे बढ़ जाएंगे, फटाक दे आगे, ठीक है। अगला, अब इसमें पूछा है कि क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई 12 है
12 के बाद से आप जैसे ही एक्स लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा एक्स को आपको 2 बार यहाँ पे लिखना पड़ता है, वो समानुपात में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से फिर इसी चीज़ को दोबारा लिखना होता है दूसरे वाले को ही, ठीक है। और उसके बाद से आप क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। तो ऐसे जानते हैं कि यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर होता है, यानी कि सीधा हो जाएगा 12 गुणे 48 और एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अरे किसके बराबर होगा भैया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रूट निकालना है सीधा, तो 12 का मतलब 4 गुणे 3 है, 48 का मतलब 16 गुणे 3 है, यही तो है। तो पेयर निकलते हैं तो 3 इसमें से आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और इस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, बस गुणा करा दीजिए। तो 4 तिया 12 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो बात समझ में आ गई आपको, तो ऐसे खटाक दे निकाल देना है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये दिया है तो फिर वही चीज़ें हैं कि बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो हम कह सकते हैं कि 1 गुणे 5/9 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1/18 गुणे 3/5 के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो सर यहाँ से देखेंगे तो सब में गुणा ही है, तो देखिए 3 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6 बार में कट जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 30 और 30 गुणे 5 यानी कि 150 हो जाएगा ना, और बट्टे 9 है तो 9 आपका रहेगा यहाँ पे। तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 से कटा दीजिए, तितली का 9 और 3 5 15, यानी कि 3/50 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी और किसी में नहीं। कैलकुलेशन करने आता है ना मेरे भाई, इतना तो सिंपल सा आता होगा सभी को भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका बेसिक भी ला दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एक लड़के के पास 60 रुपया है, जिसमें से 5 6 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि 5 जो है ना, देखिए 5 जिसमें जो है कह रहा है, जिसमें जो है 5 जो है आपके कितने रुपये हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं। कितने रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद से 6 जो सिक्के हैं वो कितने रुपये के हैं, आपको कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे का, ठीक है। और जो 8 रुपये के सिक्के हैं मेरे भाई वो कितने हैं, वो है आपके 25 पैसे। कितने हैं, 25 पैसे। तो सबसे पहले आप रुपये पूरा निकालेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, आपस में गुणा होगा। अरे 1 रुपया के 5 को सिक्का होगा तो कौ रुपया होगा भैया, तो आप कहेंगे सर 5 रुपया होगा। अगर 50 पैसे के 6 गो सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा, तो 6 5 30 गुणा कराएंगे 300, और 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 रुपया हो जाएगा। ये पूरा रुपया है, क्या है मेरे भाई, ये पूरा रुपया है, ठीक है। और उसके बाद से 8 में 25 को गुणा करेंगे तो 25 और 8 200 होता है, और इसको भी 100 से भाग करेंगे तो कितना रुपया होगा मेरे भाई, 2 रुपया होगा। अरे होगा ना, बिल्कुल। अब 5 3 8 2 10 यही दिया है, कुल रुपया 60 दिया है, कुल रुपया 60 दिया है। हम कह रहे हैं कि कुल रुपया 60 नहीं, अनुपात में 10 है। पूछा किसका वैल्यू है मेरे भाई, तो पूछा है 25 पैसे के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 8 है। इसमें 8 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस कहानी खत्म। 0 0 कट गया, 8 से कितना आ गया, 48 आ गया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है, अरे आई है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर आ रहा है। अगला देखिए, अगला है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात। देखिए मेरे भाई, एक आय है, ठीक है, इनकम है, आय है, और उसके बाद से एक व्यय है, ठीक है। इनका अनुपात 9 कितना दिया है सर, 9 दिया है 5। और उसके बाद से बोल रहा है यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपया है, आय का मतलब ये दिया है वैल्यू आपको 27,000, कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये 3,000 गुना है। कितने गुना है मेरे भाई, 3,000 गुना है। लेकिन क्या आपसे व्यय पूछा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, तो उसकी बचत राशि कितना है। अरे 9 में से 5 कमा रहा है तो कितना बचा रहा है मेरे भाई, 4 बचा रहा है, और इसी 4 की वैल्यू पूछी है, तो 3,000 में किससे गुणा करा देना है, 4 का। तो बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन, इजी पूछा है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे ऐसा है। और इसको भाई थोड़ा शेयर और करिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।